नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक एवरेज, जिसको औसत बोलते हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं। कई जगह आपको दिया हुआ था कि मध्य, औसत, एवरेज, तो उसी टॉपिक की चर्चा करेंगे आज हम। तो हमने संख्या पद्धति के अंदर किया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का क्या होता है, सम संख्याओं का क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, घनों का योग क्या होता है, किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत या योग क्या होता है। तो आज हम उन सभी के बारे में औसत निकालना सीखेंगे। जिस तरह हमने योग निकालना सीखा था उसी तरह डायरेक्ट औसत निकालना सीखेंगे। तो प्रथम औसत होता क्या है? आंकड़ों का योग, जितने भी आपको दिए हुए हैं आंकड़ों का योग, y में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग y में आंकड़ों की संख्या, ये होता है अपना औसत या एवरेज। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, तो ये होता है औसत। अब आपसे कोई पूछे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए क्या आएगा। तो योग का फॉर्मूला तो था n इंटू n प्लस 1 बाय में 2, लेकिन अब क्या होगा कि मैंने ये फॉर्मूला बताया, इसमें क्या बताया, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो संख्या n है, इसलिए n से n कैंसिल हो जाएगा और औसत क्या आ जाएगा, n प्लस 1 बाय 2। औसत का फॉर्मूला ये होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n प्लस 1 बाय 2 ये होगा। मान लो आपको कोई कहता है कि प्रथम n 15 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा, तो 16 बटा 2, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि लगातार संख्या जब भी आपको अगर विषम दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, तो आप सीधा ही इसमें क्या करोगे, सीधा भी बता सकते हो क्योंकि लगातार है। तो 1 से शुरू हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर से 9 10 11 12 13 14 और 15, तो मध्य बीच की सी रकम आ गई ना, 2 2 4 3 7, और इधर भी 4 3 7, बीच में क्या बच गया, 8। तो आपका औसत कितना आ गया, 8 आ गया। अभी इधर भी उतने अक्षर छोड़ दो, उधर भी उतने अक्षर छोड़ दो, बीच वाली जो है वो ही आपका क्या है, औसत है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का ये आ गया आपके पास। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अपने फॉर्मूला देख लिए, क्या था, n प्लस 1 बाय 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्रथम n विषम, विषम मतलब ओड नंबर, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और बाय में n करोगे तो एक n बचेगा, तो औसत क्या होगा, n ही होगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, आपका n ही होगा। तो जिस तरह आप मान लो आपको दे दिया है 15 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या आएगा, आपका आंसर है 15 ही आएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 है। इसी तरह अगर प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का, तो देखो प्रथम n सम संख्याओं का सीधा क्या होगा, n प्लस 1, क्या होगा, n प्लस 1। जितनी संख्या दे रखी होगी उसमें एक प्लस कर देना है, वो आपका उन सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। क्योंकि आपको फॉर्मूले का ध्यान होना चाहिए। इसका योग का फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू n प्लस 1 होता था, तो n से जब डिवाइड करो तो क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। मान लो या 20 सम संख्या दे दी, तो आपका औसत कितना आएगा, 20 और 1 है 21 आएगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना हो तो जितनी संख्या दी है वही उसका औसत है।
और सम दी है तो उसमें एक प्लस कर दीजिए, वो उन सम संख्याओं का औसत आ जाएगा भाई। इसी तरह प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो, घनों का औसत निकालना हो, तब क्या होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का औसत, योग तो पीछे सीख लिया था, अब अपने को क्या सीखना है, औसत, एवरेज सीखना है। तो जैसे 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, इस तरह चल रहा है, और इस तरह चलते चलते कहते हैं कि 16 तक है भाई, इनका औसत बताओ क्या है। ये ना दे के यहाँ ये दे दिया कि इनके वर्गों का औसत बताइए क्या आएगा। तो पहले योग वाला फॉर्मूला याद कीजिए। योग का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6, और औसत निकालते टाइम आप n से डिवाइड करते हैं, इसलिए ये n कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6। तो अब क्या आ जाएगा, 16 है तो 16 और 1 क्या हो गया, 17, और ये 32 और 1 कितना हो गया, 33, और बाय में क्या आ गया, 6। मतलब यहाँ 16 रखोगे, 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17, और 2 गुना में 16 प्लस 1 करोगे तो 32 रे कितना हो गया, 33। 3 के पढ़े पर ये 11 और ये 2 क्या आ गया, 11, और इसकी गुणा करोगे 11 7 77 का 7 हासिल 7, 11 कम 11 और 7 है 18, इसको 2 से भाग करो, ये औसत आ जाएगा, इनके वर्गों का औसत आ जाएगा। जिसके बटा में 2 या 5 आ जाए वो रकम पूरी भाग हो जाती है, उसको कौन सी भिन्न बोलते हैं, शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, 2 नी में 18, और फिर 2 3 6, 2 5 10, कितना बन गया, 93.5 इनका औसत आ गया भाई। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के औसत का फॉर्मूला है n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाय में 6। अब बारी आती है घनों का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालिए। तो अब घन में क्या होता है, पावर कितनी आती है, 3 आती है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है तो पावर कितनी हो जाएगी अब आपकी, 3 हो जाएगी। वर्गों की जगह आप क्या लिख दोगे, घनों का औसत। घनों का औसत निकालना है। अब 1 का घन प्लस 2 का घन, 3 का घन, इस तरह चलते चलते मान लो आपके पास आ गया 10 का घन, और अब आपसे पूछ लिया कि इसका औसत बताओ क्या आएगा। घन निकाल के प्लस करोगे, फिर 10 से डिवाइड करो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, योग वाला फॉर्मूला याद करो पहले। तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, और पूरे का क्या होता था, होल स्क्वायर होता था। तो अब जैसे ये स्क्वायर अंदर लेके आओ, एन स्क्वायर हो जाएगा, ये n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाय में 4 हो जाएगा। अब n से जब डिवाइड करोगे तो एक n तो कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 पूरे का स्क्वायर बाय में 4। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10, और इंटू में 10 और 1 कितना हो गया, 11, और 11 का स्क्वायर बटा में 4, 2 के बड़े पर ये 5 और ये 2, 11 को 11 से गुणा करो 121 आएगा, 5 से गुणा करके और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5 एकम 5, 10 की 0, 5 एकम 5 और 1 6, 605 को 2 से भाग करना है तो क्या आ जाएगा, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो क्या आ गया आपका औसत, 302.50 आ जाएगा भाई। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है वो आपका 302.50 आ गया भाई। इसी तरीके से आगे बढ़ते हम कि किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत बताइए क्या है। किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत बताइए क्या है। तो सबसे पहले हमें योग का फॉर्मूला पता होगा, तभी औसत वाला बता पाएंगे कि किसी संख्या के प्रथम n गुणजों का योग का फॉर्मूला देखिए पहले, फिर हम औसत का बताएंगे। तो गुणजों का योग करना हो तो फॉर्मूला होता है वो संख्या जो भी है गुणा में n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, ये योग का फॉर्मूला है। औसत निकालना हो तो औसत के लिए हम क्या करते हैं, n से डिवाइड करते हैं। तो अब ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, औसत का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला कौन सा तैयार कर दिया हमने, औसत का। तो क्या आ जाएगा, वो संख्या लिखिए जो भी है, संख्या
गुणा में n+1/2। तो देखिए कोई भी संख्या दे दे, अब अपने को दे दिया कि 15 के प्रथम 6 या 7 8 जितने भी दे दे, मान लो इसके 7 दे दिए, 7 गुणजों का औसत बताओ क्या होगा, 7 गुणजों का औसत। तो क्या करोगे आप, संख्या की जगह क्या लिखोगे 15, n की जगह क्या लिखोगे 7, 7 और 1 क्या हो गया 8/2, 2 चौके 8। तो 15 के प्रथम 7 गुणजों का औसत है वो आपका कितना आएगा 60 आएगा। 15 के प्रथम 7 गुणजों का औसत वो कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा भाई। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के प्रथम n गुणजों का औसत निकाल सकते हैं। तो गुणजों के औसत का फॉर्मूला क्या था, संख्या गुणा में n+1/2, संख्या गुणा में n+1/2। तो अब हम आगे चलते हैं। जिस तरह अपने पास दे दिया कि 5 लगातार, अब ये पता नहीं कौन सी है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, औसत दे दिया 19 है। तो आपको क्या बताना है, बड़ी और छोटी संख्या बताओ, बड़ी विषम संख्या कौन सी है और छोटी विषम संख्या कौन सी है, उन पांचों में से वो बतानी है। बड़ी विषम संख्या और छोटी विषम संख्या बताइए। वो 5 लगातार विषम संख्या जिनका औसत 19 है, उसमें से आपको बड़ी और छोटी बतानी है। तो इस तरह का सम जब भी आ जाए, पूरा सॉल्यूशन करने की बजाय आपको जो भी संख्या दी हुई है, अब यहाँ कितनी दी हुई है 5, उसमें से 1 माइनस कीजिए। 5 में से 1 गया तो क्या बच गया 4, 5 में से 1 गया तो क्या बच गया 4। जो भी आपको औसत दिया हुआ है उसके अंदर वो प्लस कर दीजिए, तो आपकी बड़ी आ जाएगी 19 और 4 क्या हो गया 23। और छोटी पूछ ले तो 19 - 4, तो छोटी कितनी आ जाएगी 15। छोटी कितनी आ जाएगी आपकी, 19 में 4 गए तो 15 आ जाएगी भाई। तो ये आपकी वो 5 लगातार विषम संख्या थी। तो वो अगर चेक करनी हो तो क्या आएगी 15, 17, 19, 21 और 23। ये 5 विषम संख्या है जिनका औसत 19 था और छोटी संख्या 15 है और बड़ी संख्या 23 है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ संख्या यदि विषम हो तो आपका जो औसत है वो बीच वाली संख्या आएगी। लगातार तो है ही, विषम है तो लगातार है। लगातार मतलब गैप सेम है। गैप जब सेम हो तो अगर आपको यहाँ संख्या जो नंबर दिए हुए 5 लगातार, 7 लगातार, 8 लगातार, 11, 13, 15, 17, तो आप बीच में वो रकम लिख लीजिए। विषम बोला है तो विषम लिख ली, बीच में 19 आ गई आपके पास। 19 आते इधर आओगे आप, इधर आओगे तो क्या होगा, इधर आओगे तो 2 कम करते चलो, 2 और कम कर दो, इधर भी 2 बढ़ा दो तो क्या आ गया 21 और 23। तो ये आपकी आ गई 500 की 500। अगर वो दूसरे नंबर वाली पूछ लेता 17, इधर से दूसरी 21 है और जिसका औसत 19 आ रहा है तो वो खुद संख्या 19 तो आएगी आएगी। अब अपने को दिया होगी 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत है 20 है। पहले तो यही मेथड अपना के देखेंगे आप। 5 में से 1 गया तो क्या बच गया 4। 20 में एक बार तो 4 जोड़ो, 20 में एक बार 4 जोड़ो, एक बार 20 में से 4 माइनस करो। 4 जोड़ोगे तो क्या बन गया 24 और 4 माइनस करो तो क्या बन गया 16। अब आप क्या करोगे लिख के देख लो, तो आपको क्या मिलेगा, वही चीज़ बीच में मिलेगी 18, 20, 22 और 24। सम है इसलिए आप सम लेंगे, 2 इधर बढ़ाते जाएंगे, 2 इधर कम करते जाएंगे। तो यह आपकी 5 लगातार सम संख्याओं का औसत यदि 20 है तो उसकी जो सबसे छोटी संख्या है वो 16 और बड़ी है वो 24 है। तो इस तरीके से हम कोई भी दे रखी हो सम और विषम, तो उसका औसत दिया हुआ हो तो हम बड़ी और छोटी सम और विषम संख्या बता सकते हैं भाई। अब कोई क्रिकेटर है, उसने 4 पारियां खेली, 4 पारियों में उसने क्रम से 48, 46 और 45 और 44 रन बनाए। 44 ये रन बनाए। 5वीं पारी में कितने रन बनाए, 5वीं पारी में कितने रन बनाए,
5वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 50 हो जाए। औसत है वो क्या आ जाए, 50 आ जाए भाई। रनों का औसत है वो कितना है, 50 आए। तो बताइए 5वीं पारी में कितने रन बनाए। तो जो आपको औसत दिया हो तो लिखना है भाई, 50 तो बनाने ही पड़ेंगे 5वीं पारी में। फिर यहाँ कितने और फालतू चाहिए 50 बनाने के लिए, 2। यहाँ कितने और चाहिए, 4। यहाँ कितने चाहिए, 5। यहाँ कितने चाहिए, 6। इन सब को जोड़ लीजिए, वो 5वीं पारी में रन बनाएगा तो उसका औसत 50 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 और 6 11 और 4 15 और 2 17 और 50 67 रन अगर वो 5वीं पारी में बना देगा तो उसका औसत 50 रन हो जाएगा। वैसे इसका ओरिजिनल मेथड क्या है, सदाबहार मेथड वही है। संख्या कितनी बताई उसने, 5। औसत कितना आ रहा है, 50। तो मतलब उन पाँचों का जोड़ 250 आना चाहिए भाई। 500 का जोड़ है वो कितना आना चाहिए, 250। उसमें से इनका जोड़ कर लीजिए, 46 और 44 को जोड़ोगे तो 90 बन गया। 90 में 45 जोड़ो 135 बन गया। 135 में 48 जोड़ देना है। 135 और 48 जोड़ के इसमें से घटाओगे 8 और 5 13 का 3 17 और 1 18 183 माइनस करो तो अपने आप 5वीं पारी आ जाएगी। ये 7 और ये 14 में से 8 गए 6। 5वीं पारी में रन चाहिए 67। इतना लंबा करने के बजाय आप सीधा उठा लीजिए भाई, क्योंकि औसत अपने को 50 का चाहिए। इसमें कितने कम है, 50 से 2। इसमें कितने कम है, 4। इसमें 5, इसमें 6। और 5वीं पारी में 50 रन तो खुद के होने चाहिए, तब जाके क्या होगा, औसत 50 आएगा। तो ये सारे प्लस किए तो 5वीं पारी में कितने रन बनने चाहिए, 67 रन बनने चाहिए। तो एक और देखिए कि अब की बार अपने पास 4 पारियों के रन दिए हुए हैं, वो क्या क्या है, और 5वीं पारी में बताना है कितने रन बनाए कि औसत कितना हो जाए। अपने पास रन दे रखे हैं 58, 48, 45 और 50, और औसत होना चाहिए, वो होना चाहिए 54। औसत कितना हो जाना चाहिए, 54। औसत 54 करना चाहिए भाई। 5वीं पारी में कितने रन बनाएगी, औसत 54 हो जाए। 4 पारियों के दे ही रखे, 5वीं पारी में कितने रन बनाएगी, औसत 54 हो जाए। तो जितने वो बोलेगा, औसत बोलेगा, उतने तो 5वीं पारी में होने ही चाहिए। औसत से जितने फालतू होंगे वो माइनस करोगे। ये कितने फालतू है, 4। ये कितने कम है, 6। ये कितने कम है, 9। और ये कितने कम है, 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 54। और इसमें क्या जोड़ दिया, 9 और 6 15। तो कितने रन बनने चाहिए भाई, 5 और 4 9 69 रन। 5वीं पारी में अगर वो 69 रन तो बना देगा तो इन 500 पारियों का औसत 54 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 5वीं पारी में कितने रन बनाए, 69 रन बनाए, तब जाके इन 500 पारियों का औसत 54 रन आएगा भाई। ठीक है भाई, ये रनों वाली कहानी समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपने पास क्या है, आगे अपने पास 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। 10 आदमी है भाई, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है, 21 वर्ष। अब क्या करते हैं कि एक आदमी और आ जाता है भाई। एक आदमी और आने पर, एक आदमी और आ जाता है, आने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो आने वाले आदमी की आयु बताओ क्या है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है, जो बंदा अब आया है उस आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है, आने वाले व्यक्ति की आयु। तो देखिए पहले आदमी कितने थे, 10। पहले आदमी कितने थे, 10 थे। अब आदमी कितने हो गए, 11। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी है, तो इसका मतलब सबकी आयु कितनी बढ़ी है, 2-2 साल बढ़ी है। पहले औसत आयु 21 वर्ष आ रही थी, मतलब सबकी एवरेज 21 तो आ ही रही थी। तो 21 प्लस में बंदे कितने हो गए, 11, और बढ़ कितनी रही है, 2 वर्ष, तो 2 से गुणा कर देंगे। 21 प्लस 11 दूनी 22। तो जो नया बंदा है वो कितने वर्ष का है, 43 वर्ष का है भाई। नया आने वाला बंदा कितने वर्ष का है, 43 वर्ष का है।
इसी तरीके से आगे दिया हुआ है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब की बार अपने पास कितने वर्ष है? 25 वर्ष, और 2 साल कम हो जाती है। नया बंदा आता है तो ये औसत आयु 2 साल कम हो जाती है, बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है? कम। 2 साल कम हो जाती है। 2 साल कम हो जाती है तो आप क्या करो, ये तो 25 है, ये एक बंदा और आया और औसत आयु क्या हो गई? 2 साल कम हो जाती है। 2 साल कम होने का मतलब क्या होगा? आप क्या करोगे? बंदे 10 थे, अब कितने हो गए? 11। 11 दूनी, अब कम होने का मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस 25 में से क्या घटाओगे? 22, तो क्या आ जाएगा? 3 वर्ष। जो नया आया है वो कोई बच्चा ही है छोटा, वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है भाई। नए आने वाले की आयु कितनी है? 3 वर्ष। अगला है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। अब की बार कितनी है? 24 वर्ष है भाई। अब की बार अपने को दिया हुआ कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। एक चले जाने पर औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। अब औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। एक आदमी गया है, अब आया नहीं है। जाने पर, एक व्यक्ति के जाने पर, अब देखो पहले क्या बात थी? आ रहा था तो बढ़ रहे थे और औसत आयु भी बढ़ रही थी। अब क्या है कि अब अपनी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु बताओ क्या है? गया है, वो कम उम्र का गया है, तभी तो औसत आयु बढ़ी है। पहले कितनी थी अपनी? 24 थी। पहले औसत आयु 24 वर्ष थी। बंदे कितने थे? 10। अब बंदे कितने रह गए? 9। गया है, गया है तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 24 में से 18 गए तो कितने वर्ष का गया? 6 वर्ष का बंदा छोड़कर चला गया भाई। एक उसमें 9 बंदे रहे और औसत आयु वही 24 थी, लेकिन अब क्या घटकर 2 वर्ष। अब औसत आयु जाने पर 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष बढ़ जाती है तो इसका मतलब जाने वाला कितने साल का था? 6 वर्ष का था भाई। दोबारा देखिए, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष थी। एक व्यक्ति जाने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। पहले 24 थी तो 24 में से अब 18 घटाओगे तो जाने वाला कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। इसलिए वो औसत आयु कितनी बढ़ गई है? 2 वर्ष बढ़ चुकी है। आगे देखिए, 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 है। 11 व्यक्तियों की औसत आयु की बार कितनी है? 23 वर्ष है। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष है। और क्या होता है? अब एक व्यक्ति चला, एक व्यक्ति और आ जाता है। अब एक व्यक्ति और आ गया। एक व्यक्ति और आने पर औसत आयु 1.5 वर्ष, मतलब 1.5 वर्ष क्या होती है? घट जाती है। 1.5 वर्ष घट जाती है। एक और आदमी आते ही 1.5 वर्ष घट जाती है। तो बताइए आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? आने वाले व्यक्ति की आयु बतानी है। तो वही बात अब ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि 11 व्यक्तियों की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब एक व्यक्ति आने पर एक व्यक्ति और आया तो देखो पहले 23 थी, अब 23 प्लस, अब व्यक्ति कितने हैं? जाने वाला होगा, आने वाला नहीं है, जाने वाला है। जाने पर होगा तो क्या हो जाएगा? बंदे कितने हो गए? 10, और घटती कितनी है? 1.5 वर्ष। तो 1.5 से गुणा करते हो तो क्या आ जाएगा? 23 प्लस 10 गुणा में 15/10। तो क्या आ गया? जाने वाला 23 और 15 कितना हो गया? 38 वर्ष। 38 वर्ष आयु है भाई उसकी आयु कितनी है? 38 वर्ष है। इसी तरीके से आगे दिया हुआ है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। अब आगे टाइप चेंज हो गई है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 10 व्यक्तियों की औसत आयु बढ़ जाती है भाई। 2 व्यक्ति और आते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब
दो व्यक्ति और आते हैं भाई, दो व्यक्ति 80 और 40 के, 80 और 40 है, उनकी जगह क्या होता है कि दो व्यक्ति और आ जाते हैं। 80 और 40 की जगह 10 व्यक्ति की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। जब 80 और 40 की जगह दो व्यक्ति और आ जाते हैं, आने वालों की आयु क्या है? आने वालों की औसत आयु क्या है? औसत आयु क्या है ये बताना है। तो 10 व्यक्ति थे, 2 साल बढ़ जाती है तो 10 गुणा 2 प्लस 80 और 40, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और बटा में 2 आदमी है तो दोनों की औसत निकालने के लिए भाग किससे करोगे? 2 से। तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 120 बटा में 2, 140 बटा 2, तो उन दोनों की औसत आयु कितनी आ गई? 70 वर्ष है भाई। जो दो बंदे हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 70 वर्ष है। 80 और 40 की जगह दो बंदे और आए तो उनकी औसत आयु वो कितनी है? 70 वर्ष है। क्योंकि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है तो इसका मतलब 20 साल तो ये बढ़ गए, और इनकी खुद की आयु क्या है? 80 और 40 है। तो इन सब को जोड़ोगे तो जोड़ कितना है? 140। बंदे दो की औसत आयु बतानी है तो 2 से भाग करोगे तो औसत आयु कितनी आएगी? 70 वर्ष आएगी। इसके बाद आगे 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 13 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा ये बताइए। तो देखो पहले 20 संख्याओं का औसत कितना है? 13। तो आपको इस समय इस औसत पे ध्यान देना है और दूसरा इस बात पे ध्यान देना है। यहाँ क्या बोला गया है? 3 जोड़ दिया जाए तो औसत में 3 जोड़ दीजिए, नया औसत आ जाएगा डायरेक्ट। 13 और 3 कितना आ गया? नया औसत है 16। अगर घटा दिया जाए तो आप क्या करोगे? 3 घटा दोगे, 13 में से 3 गए तो नया औसत क्या आ जाएगा? 10। अगर वो गुणा बोल दे, 3 गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 3 गुणा कर दिया जाए तो आप डायरेक्ट उस औसत को 3 से गुणा कर दीजिए, नया औसत क्या आ जाएगा? 39। अगर भाग बोल दिया जाए तो आप डायरेक्ट उस औसत को भाग कर दीजिए, वो आपका नया औसत आ जाएगा। इन सवालों में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसने क्या बोला है, क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, क्या गुणा कर दिया जाए, क्या भाग कर दिया जाए, डायरेक्ट उस औसत के साथ वही रिलेशन कर दीजिए। अगर उसने जोड़ने के लिए बोला है तो जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोला है घटा दीजिए, गुणा के लिए बोला है गुणा कर दीजिए, और भाग के लिए बोला है तो भाग कर दीजिए। तो इस तरीके से इसका डायरेक्ट औसत आ जाएगा भाई। अब अपने को दिया हुआ है कि किसी संख्या का औसत 65 है, किसी संख्या का औसत 65 है, किसी 20 संख्याओं का औसत 65 है, 20 संख्याओं का औसत 65 है, औसत 65 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो क्या बताया था मैंने? सीधा क्या करना है? 65 को 2 से गुणा करना है तो नया औसत क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से दे दिया, यहाँ इन संख्याओं का कोई लेना देना नहीं है, 20 दे दे, 100 दे दे, 1000, 1500, 4000, 1 लाख, करोड़, कुछ भी दे दे, आपको ध्यान कहाँ देना है? औसत पे देना है। प्रत्येक संख्या का 2 से गुणा बोला तो इसको 2 से गुणा कर दिया। अगर ये 5 से भाग बोलता, कि 5 से प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए तो नया औसत क्या आएगा? तो आप 65 को क्या करोगे? 5 से भाग करोगे तो नया औसत क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। मतलब ध्यान किस पे देना है आपको? इस औसत पे देना है। अगर उसने बोल दिया कि प्रत्येक संख्या को 1.5 गुणा कर दिया जाए
तो औसत को 1.5 गुना कर देना है, मतलब 40 संख्याओं का औसत 75 है। 40 संख्याओं का औसत 75 है। प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 75 को फिर किससे भाग कर दोगे, 5 से, तो नया औसत क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 75 को 5 से भाग किया तो नया औसत क्या आ गया आपका 15। इसी तरीके से अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जिससे भी भाग बोलेगा उस औसत को भाग देनी है, गुणा बोलेगा उस औसत को गुणा करनी है, जोड़ बोलेगा तो जोड़ देना है, घटा बोलेगा तो घटा देना है। अब है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताना है क्या है, 5 गुणजों का औसत क्या है, तो ये निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, संख्या गुणा में n+1 बटा में 2। n की जगह 3 के प्रथम कितने 5, तो n 5 है, संख्या क्या है 3 गुणा 5 + 1 बटा में 2। पहले इसको हल करोगे, 3 गुणा में 6 बटा 2, 2 तिये 6, 3 तिये 9। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो ये अपना आज की पहली क्लास थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।